थैंक्स टू बीइंग विद अस स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 10 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है। पेपर फर्स्ट से जो 4 यूनिट है केमिस्ट्री के, यूनिट नंबर 2 है हमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सेकेंड यूनिट हमारे पास में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर का यूनिट है, पेपर फर्स्ट की बुक में ही है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। इसका नाम है मेटलर्जी, यूनिट नंबर 8। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन यूनिट रहेगा, वो है कार्बन कंपाउंड, जो कि यूनिट नंबर 9 के नाम से हमारी बुक में गिवन है। तो हम यहाँ पर आज जो स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट से बिलोंग करता है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, इस यूनिट में जितने भी पॉइंट्स टॉपिक दिए हैं हम उसको सीक्वेंस से 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट इस यूनिट से है। तो ये यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 2 है आपको पेपर फर्स्ट में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में एलिमेंट है कहाँ पर, अभी आप देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपको स्क्रीन पर ऑब्जर्व भी हो रहा होगा। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर में आप देखेंगे कि एलिमेंट को अरेंज किया है, लेकिन एंशिएंट टाइम में एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया था, इसका डिस्कशन यहाँ पर हम देखते हैं। तो शुरू के अंदर में यहाँ पर मेटलिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के अंदर डिस्कशन करें तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिसको कॉन्वीनियंट यहाँ पर जो है तो क्लासिकल मेथड से देखें तो पहले जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था वो सिर्फ 2 क्लासेस थी, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल एलिमेंट कौन से, ये एक कैरेक्टर की बेस पे डिस्क्राइब किया गया था, और दूसरा था नॉन मेटल। बाद में यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मटेरियल के रिगार्डिंग इन्वेंट हुई, उस बेस पर एक नई क्लास जिसको नाम दिया गया मेटेलॉइड्स। तो ये है यहाँ पर एलिमेंट का क्लासिकल क्लासिफिकेशन, जिसको पुराना क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमें जो है तो यूनिट के स्टार्ट में इन्फॉर्म किया है, लेकिन इससे पहले कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं। वहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ एन एलिमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट। और वहाँ पर एक और क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर सेड टू बी, वहाँ पे छोटे पार्ट। तो हम ये सारा डिस्कशन एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट्स, एक पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनको कैसे डील करेंगे, इनकी क्या डेफिनेशन है, कैसा वेरिएशन है। आज हम यहाँ पर जो है तो स्पेसिफिक टॉपिक जो यूनिट के स्टार्ट में है वो है डोबे-राइनर ट्रेड्स, इसका डिस्कशन करेंगे। ये डोबे-राइनर ट्रेड्स क्या है, इसमें क्या बात को एक्सप्लेन किया है और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे है। डोबे-राइनर ट्राइड्स। अब इसके अंदर में आप देखेंगे कि जो एक केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट, जिसका नाम था डोबे-राइनर, इसने क्या किया है 1817 में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है। और एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पर किया है, तो कहा इसने एक रिजेम्बलेंस शो किया कि जो एटम्स और एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बिलोंग करती हैं इनके एटॉमिक मास से, या इनका रिलेशनशिप है एटॉमिक मास से। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ चेंज होते जाएगी मास की बेस पर, अगर मास चेंज होता है तो प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। इसने इस तरह से रिलेशनशिप शो किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर रिलेटेड विद देयर एटॉमिक मासेस। इस बेस पर इसने क्या किया, एलिमेंट को 3-3 की पेयर में और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को अरेंज किए। जैसे यहाँ पर उसने ऐसे ग्रुप बनाए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। एक ग्रुप बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एक और ग्रुप बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में अरेंज किए। अब ये 3-3 के ग्रुप्स में जो अरेंज किए उसमें क्या देखा इसने, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो तो एक्सप्रेस की कि ये जो ग्रुप बनाए ना, इनमें एलिमेंट्स की केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर, यानी ये केमिकली एक जैसे रिएक्ट करते हैं। इस बेस पर उसने ये 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को अरेंज किए। और इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पर इनको ऐसे अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे लिथियम का मास कम है, उससे ज़्यादा मास सोडियम का है, उससे ज़्यादा मास पोटाशियम का है। ऐसे ही यहाँ सेकंड जो ट्रेड्स उसने यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाया, उसको 3 के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये जो एलिमेंट 3-3 के ग्रुप में है उसको ट्राइड्स कहा जाता है।
ट्राइड्स भी कहा जाता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये सेकंड ट्राइड्स हैं, ऐसे थर्ड ट्राइड्स हैं, ऐसे उसने ट्राइड्स को रिप्रेजेंट किए। और क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट आर सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल बिहेवियर। और उसने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए और स्टेटमेंट यहाँ पर उसने एक स्पेसिफिक ये दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट आर सिमिलर इन विच द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये उसका स्टेटमेंट है और कोर पार्ट है इस टॉपिक का, कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इनटू द ट्रेड। ये कहा कि जो बीच वाला जो एलिमेंट होता है ट्रेड के अंदर, जैसे ये स्ट्रोंशियम यहाँ पर है, यहाँ पर बेरियम है, ब्रोमीन है, यहाँ पर सोडियम है, इनका जो मास होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली मीन होता है किसके, इन दोनों एलिमेंट्स के मास के, या इन दोनों एलिमेंट के मास के। इसका मास जो मीन होगा किसके मीन के बराबर होगा, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का अगर मीन निकालेंगे तो उसका मास स्ट्रोंशियम के मास के बराबर होगा, यानी वो मीन का जो मीन आएगा वो मास किसके बराबर होगा, वो मीन किसके बराबर होगा, इसके मास के। ऐसे ही सोडियम का, ये दोनों का मीन निकालें तो ये किसके बराबर होगा, सोडियम के मास के। एग्जांपल देखते हैं, लिथियम का मास हमें पीरियोडिक टेबल में गिवन है 6.9। इसी तरह से यहाँ सोडियम और ये पोटाशियम का मास हमें गिवन है बुक के अंदर में अप्रोक्सीमेटली, इसका मान है 30, इसका मास है 39.1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मीन निकालेंगे। मीन निकाल कर देखते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा हमें 6.9 प्लस 39.1, इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ऐसे इसका मीन निकालेंगे, दोनों का एडिशन, और 2 से डिवाइड नंबर ऑफ एंटिटीज को टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज के समेशन से यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ऐसे मीन निकालेंगे। यहाँ पर इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज आता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगा 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू होगा 23। ये क्या है, मीन है, किसका मीन है, लिथियम और पोटाशियम के मास का मीन। और ये जो मीन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा किसके, सोडियम के मास के, क्योंकि सोडियम का मास कितना है 23। तो ये जो निकाला आपने, ये मीन निकाला, और ये मीन किसके बराबर है, सोडियम के मास के बराबर। तो ये है डोबे-राइनर ट्रेड्स। इसमें इस तरह से एलिमेंट को क्या किए, अरेंज किए। और स्टेटमेंट क्या है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसको आप एग्जाम में या यहाँ पे किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखना चाहते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द डोबे-राइनर ट्रेड्स, तो आपको वहाँ पे ओरिजिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ इन अर्लियर टाइम केमिस्ट आर ट्राइंग टू arrange or classify the element. Now at that time in 1817 Dobereiner are trying to arrange the element with respect to their atomic chemical property and atomic masses। और वहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप नेक्स्ट कि properties of element in the traits are similar and the mass of the middle element in that trait is approximately mean of other two element which is present in the traits। ऐसे तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी देनी, पहले तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कि डोबे-राइनर ने यहाँ पर जो है क्या बताया 18th सेंचुरी में, ये 1817 के अंदर में ये रिप्रेजेंटेशन दिया, ये जर्मन साइंटिस्ट था, ये 1-2 लाइन में आ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या बताना है, एक्सप्लेनेशन है, इसने अरेंज किस बेस पे किया, प्रॉपर्टीज़ की बेस पे किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर सिमिलर अगर हो तो हमने उसको एक ट्रेड्स में अरेंज किया, 3-3 के ग्रुप बनाए, उसको ट्रेड्स कहा। और फिर वहाँ पे आपको लिखना है कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इनटू द ट्रेड्स, या आप वर्डिंग में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एग्जांपल, आप ये एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे यहाँ पर मीन निकाल कर कि मास ऑफ द मीन ऑफ दीज टू एलिमेंट इज 23, दैट्स व्हाई द मास ऑफ द सोडियम इज 23, that is approximately equal to the mean of other two element which is present into the traits। तो ये हमारा पहला टॉपिक था डोबे-राइनर ट्रेड्स। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि डोबे-राइनर जो ट्रेड्स है ना, ये कंप्लीट एलिमेंट के एक्सप्लेनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जितने टोटल 118 आज एलिमेंट है, उस वक्त में जितने वेल नोन एलिमेंट थे उनको भी ये ट्रेड्स में अरेंज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे प्रॉपर्टी, मीन जो मिडिल एलिमेंट का जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली मीन जो आता है वो कुछ ही ट्रेड्स में ऐसे पॉसिबल था। इसीलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये आज का हमारा पहला वीडियो था जो डोबे-राइनर को लेकर है। इसके बाद हम सीक्वेंशियल टॉपिक्स को लेकर एक 1 बाय 1 आगे बढ़ते चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।